हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग हमारे पॉवर्टी चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पॉवर्टी के मीनिंग के बारे में, पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उनकी कैटेगरीज, पॉवर्टी के वेरिएंट्स, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने बात भी कर लिया कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और उसको एलिवेट करने के क्या क्या सल्यूशंस हो सकते हैं या क्या मेजर्स अडॉप्ट करते हुए हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, हमने वो डिस्कस किया था। और हमारे प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा कि वो सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जिनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। आज के क्लास में बात करेंगे उन्हीं प्रोग्राम्स को कैसे हमने अपनी इकॉनमी में देखा, मतलब क्रिटिकली इवैल्यूएशन हम करेंगे उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का जिनको इंडियन इकॉनमी में अपनाया गया है गरीबी को दूर करने के लिए। क्रिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर हम दोनों ही बातों को करेंगे एक साथ डिस्कस, जिसमें हम डिमेरिट्स के साथ साथ मेरिट्स, सबसे पहले तो मेरिट्स पे ही बात करेंगे या कह सकते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा उन तमाम पॉलिसीज़ का देश के गरीबी के स्तर पर। साथ ही साथ बात करेंगे शॉर्टकमिंग्स के बारे में भी, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या रहें तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन of poverty alleviation programs in India। चूँकि हम इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जो भी करंट टाइम में चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, हमारा यूनिट का नाम ही वही है जहाँ पे हमने अब तक डिस्कस किया हुआ है पॉवर्टी, जो कि सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह सकते हो डिमेरिट्स या फिर चैलेंज इंडियन इकोनॉमी में जो फेस किया जा रहा है वो है। तो अब तक हम लोगों ने तमाम बातें डिस्कस कर ली, क्या गरीबी है, गरीबी के कितने टाइप हैं, गरीबी के कारण क्या हैं और गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं और हमारी सरकार ने गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय अपनाए हैं। तो उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को अगर हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहें तो सबसे पहले तो हम यही जान लेंगे कि उन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के अचीवमेंट्स क्या क्या रहें, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स अडॉप्ट करे गए उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करने से इकोनॉमी का फ़ायदा क्या क्या हुआ। ठीक है, PAPs, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जिसको मैंने शॉर्ट में PAPs लिखा है, एपोस्ट्रोफी S के साथ P। ओके, सो इससे पहले कि हम लोग अचीवमेंट्स एंड शॉर्टकमिंग्स की बातें करें तो एक ब्रीफ में हम ये बात समझ सकते हैं, हम देख भी सकते हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स वैरायटी में बहुत सारी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ है, हम लोगों ने कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए गए हैं गरीबी को दूर करने के लिए। तो उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स से फ़ायदा इकोनॉमी को ज़रूर पहुंचा है। देश में जो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज है पॉपुलेशन का, उसमें डेफिनेटली सुधार हुआ है। का मतलब है कि जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का BPL में वो रिड्यूस्ड हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर बिफोर द अडॉप्शन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सिर्फ गरीबी कम हुई है, क्या गरीबी ख़त्म हो गई देश से, तो इतने पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के अडॉप्शन का रिज़ल्ट हमें अलग अलग इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को ये ज़रूर मिलता है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रिड्यूस हुआ है, बट वो बिल्कुल भी ख़त्म या बहुत ही ज़्यादा मिनिमम नहीं हुआ है। अभी भी देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आपको कॉमन तरीके से
कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो आ जाता है आपका मैल न्यूट्रिशन, जिसमें लोगों के पास खाने की कमी है। उसके अलावा देश में आपको लोग अनएम्प्लॉयड भी दिख जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इलिटरेसी जैसी समस्या देश में बनी हुई है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स में मेजर तरीके से देखने को मिलते हैं। दैट शोज़ कि जितने भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया है, उन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बल्कि वो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं ऐसे भी वर्क करे हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स देखने को मिल गई है। अब क्या है, कैसे वो प्रॉब्लम्स अराइज हो गई इकोनॉमी में, क्यों अब तक देश में गरीबी खत्म नहीं हुई, क्यों अभी भी देश में बेरोज़गारी की समस्या है, क्यों है लोगों के पास खाने की कमी, हम उन्हीं को साथ साथ में बात करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स अपनाए गए हैं उन प्रोग्राम्स के अचीवमेंट क्या रहे हैं, और फिर अचीवमेंट्स डिस्कस करने के बाद बात करेंगे कि पॉलिसीज़ के शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थे या हैं इकोनॉमी में, जिनको और दूर करने के लिए गवर्नमेंट को किस तरह के पॉसिबल स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। तो अचीवमेंट में सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज है लोगों का, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे की जितनी भी जनसंख्या है देश में, वो डेफिनेटली रिड्यूस्ड हुई है, हैज़ बीन रिड्यूस्ड। और ये डेटा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अगर हम डेटा वाइज इस पॉइंट को समझना चाहें तो 2004 टू 2005 में गरीबी का जो स्तर था इंडियन इकोनॉमी में, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, दैट वाज 37.2%, अप्रॉक्स में ही है सारे डेटा, नॉट द एग्जैक्ट वन, जो कि 2011 से 12 में घट करके हो गए आपके 28%, जो कि इंडिकेट करता है कि आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इंडिया में डेफिनेटली गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या में कमी आई है, जो कि एक तरह से अचीवमेंट काउंट हम कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। उसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट के द्वारा कई तरह के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ है, जिसके तहत गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को अपलिफ्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने की कोशिश करी गई है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेटिव मेजर्स के तहत कई सारे इंसेंटिव्स और कई सारे फोर्सफुली पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया है, जिसमें एमएसपी है, मिनिमम वेज रेट का फिक्सेशन किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फिक्सेशन किया गया। तो इस तरह के जो लेजिस्लेटिव मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट करे गए, लेजिस्लेटिव मेजर्स का जो अडॉप्शन किया गया, उसका रिजल्ट ये मिला इकोनॉमी के अंदर कि देश में जो वेज रेट था, मजदूरी का जो दर था, उसमें इंक्रीमेंट हुआ। और ये इंडिकेट करता है कि पुअर पीपल जो हैं उनका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ, जिससे वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ा पाए, और ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का पार्ट है। तो ये भी एक अचीवमेंट काउंट होगा इन द इंडियन इकोनॉमी। उसके अलावा गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो 3 डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्ट करे थे, जो 3 डिफरेंट अप्रोचेस या 3 कॉन्सेप्ट अपनाया गया था इकोनॉमी के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए, जिसमें सबसे पहला अप्रोच था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के उपाय अपनाए गए थे। तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये, उसके अलावा और भी 3 अप्रोचेस हैं। तो एक हो गया ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरा था स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, विशेष रूप से स्पेसिफिक पॉवर्टी
एलिवेशन प्रोग्राम्स, विशेष रूप से गरीबी को दूर करने के लिए कई तरह की योजनाओं को अपनाया गया। उसके अलावा देश में और भी प्रोग्राम्स अडॉप्ट करे गए, जिसमें वैसे प्रोग्राम्स जिसमें इकोनॉमी के अंदर नॉन पुअर, जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके अदर देन दैट थर्ड कॉन्सेप्ट में अपना कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करा गया था, जिसमें मिनिमम नीड्स जो हैं पुअर के, उनको पूरा करने के लिए जो 3 अलग अलग अप्रोचेस अपनाए गए। फर्स्ट वन इज ग्रोथ अप्रोच, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, इकोनॉमी के ग्रोथ को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ सेकेंड में स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, पर्टिकुलरली गरीबी को दूर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया। उसके अलावा मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, गरीबों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा करते हुए बहुत तरह के उपाय अपनाए गए सरकार के द्वारा। तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ने इकोनॉमी के अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे कि देश में गरीबी का जो स्तर है वो कम हो पाया और इससे इकोनॉमी में कुछ बेनिफिट्स मिले और गरीबी जैसी समस्या पे सुधार हो पाया। उसके अलावा ये आपके कुछ अचीवमेंट्स रहे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के। और अब बात कर लेते हैं कि शॉर्टकमिंग्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। शॉर्टकमिंग्स में हम बात कर रहे हैं डीमेरिट्स, या जिसको आप कह सकते हैं फेलियर्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। फेलियर्स क्या क्या रह गया? प्रोग्राम्स तो बहुत सारे अपनाए गए, कॉन्सेप्ट अप्रोचेस बहुत डिफरेंट रखे गए, बट उसके बावजूद अगर कुछ डिमेरिट्स हैं रह गए तो वो क्या क्या थे? तो सबसे पहला डिमेरिट अगर हम देखें तो वो था कि इकोनॉमी के अंदर, हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट और कंटिन्यूटी में चला आ रहा प्रॉब्लम है, दैट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसकी वजह से सिर्फ इनकम की ही नहीं, इनकम, वेल्थ एंड लैंड, तो unequal distribution of lands and other assets which includes wealth, income, इंडियन इकोनॉमी में ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का अडॉप्शन किया गया बाय द गवर्नमेंट, उन प्रोग्राम्स का जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो पुअर पीपल तक पहले ना पहुंच करके जो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, विच इज़ द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन तक पहले पहुंच गया। और जो बेनिफिट पर्टिकुलरली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाया गया था या जो उनको पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। और ये एक कारण बनता है उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के फेलियर का, कि क्यों देश में अभी भी गरीबी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, कम नहीं हुई, बहुत कम नहीं हुई। तो उसके पीछे का कारण है कि जो नॉन पुअर हैं उनको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का बेनिफिट ज़्यादा मिल गया। कैसे मिल गया? बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और अदर एसेट्स का, जिसकी वजह से जो रीच है नॉन पुअर सेक्शन का वो पहले हो जाता है उन प्रोग्राम्स तक, रादर देन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज allocated for the programs is not sufficient। अगर बात करें सेकेंड शॉर्टकमिंग की तो और भी समस्या है कि गरीबी जितनी है देश में, उसके मुकाबले जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ किए गए गरीबी को दूर करने के लिए वो इनफ नहीं रहे, उनकी संख्या कम रही एज कंपेयर टू पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। अब इसकी वजह से भी क्या हुआ कि उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जिनको भी अडॉप्ट किया गया गरीबी को दूर करने के लिए, उन प्रोग्राम्स का उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाया इकोनॉमी को जितना कि एम किया गया था। बिकॉज देश में गरीबी की जो मात्रा है, जो परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो बहुत ज़्यादा थे और उनको दूर करने के लिए जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए, जिन संसाधनों को इस्तेमाल किया गया, वो उनकी मुकाबले, उनकी तुलना में कम पड़ गए। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्टकमिंग रहा
पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के फेलियर का। उसके फेलियर बोलना सही नहीं होगा, आप कह सकते हो 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो कारण ये है। ओके उसके अलावा मोर ओवर दीज प्रोग्राम्स डिपेंड्स mainly on government and bank officials for their implementation. Since such officials are ill motivated, inadequately trained, corruption prone and vulnerable to pressure from a variety of local elites, the resources are inefficiently used and wasted. देखिए जितने भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को अपनाया गया इंडिया में, उन तमाम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को एसोसिएट कर दिया गया बैंक्स से, कुछ सेवरल ऑफिसेस से। अब हुआ क्या कि उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की जो भी फंडिंग थी, उस फंडिंग को बैंक्स के थ्रू या कुछ पर्टिकुलर ऑफिसेस थे उसके थ्रू गरीबों तक पहुंचाना था। अब होता क्या है कि इन बैंक्स में, इन डिफरेंट सरकारी दफ्तरों में जितने भी लोग काम करते हैं, उनके ऊपर कई तरह के प्रेशर होते हैं। सबसे पहले तो लोकल एलाइट्स के प्रेशर हो गए कि भाई जान पहचान लोकेलिटी में है, जान पहचान के लोग हैं, तो पहले उसका हम भला कर दें। अगर बहुत गरीब नहीं भी है तो लोग अपने जान पहचान के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं, तो एक वो प्रेशर बनता है। उसके अलावा देश में करप्शन जो है वो भी एक्सट्रीमली वाइडली स्प्रेड है इकोनॉमी में। तो करप्शन प्रोन नेचर होने के कारण भी जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या कारण है, तो देश में जो इस तरह के लोग हैं, एक तो ये इल मोटिवेटेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये मोटिवेटेड नहीं है कि इकोनॉमी में हमें देश में गरीबी को दूर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है या अपने स्तर से भी हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके देश की समस्या को सुलझाएं। दे आर एक्चुअली इल मोटिवेटेड, नॉट सो मोटिवेटेड कि इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को हमें रिड्यूस करना है। उसके अलावा दे आर एक्चुअली पार्शियली ट्रेंड या फिर फुली ट्रेंड ये है नहीं, तो पार्शियल ट्रेन होने की वजह से भी क्या होता है कि ये प्रॉपर तरीके से काम को नहीं कर पाते। अब इस तरह की समस्याओं के साथ देश में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जैसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया, क्योंकि इन प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन जिनके ज़िम्मे रहा, जिनकी जिम्मेदारी रही कि इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है, वही सारे लोग आपके गैर जिम्मेदार हुए या उन्हीं में से कुछ लोग करप्टेड हो गए, उन्हीं में से कुछ लोग इल मोटिवेटेड हो गए, उन्हीं में से कुछ लोगों ने खुद को बेनिफिट देने के चक्कर में गरीबों का बेनिफिट जो है वो मार लिया, कह सकते हैं आप। तो इस तरह से भी एक शॉर्टकमिंग या एक फेलियर देखने को मिल जाता है उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का जिनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया, जिसकी वजह से जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने एलोकेट किए फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपके या तो उनका इस्तेमाल एफिशिएंटली नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो वो आपके मोस्टली वेस्ट हो गए, क्योंकि गरीबी उससे कम नहीं हुई, बिकॉज उनका इस्तेमाल डायरेक्टली गरीबों पर नहीं किया गया, गरीबों के लिए नहीं किया गया, बल्कि उस तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल सेल्फ डेवलपमेंट या इस तरह के अलग अलग कारणों पर खर्च कर दिया गया। तो ये भी एक फेलियर बनता है। उसके अलावा नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस रहे इकोनॉमी के, उनके द्वारा भी नॉन पार्टिसिपेशन देखा गया। जितने भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से उन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और लास्टली पॉलिसीज़ के बेहतर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। तो नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोकल इंस्टीट्यूशंस। गांव में अगर कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए गांव में ही जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हैं लोकल, उनके द्वारा पार्टिसिपेशन करते हुए उन पॉलिसीज़ वगैरह को, उन प्रोग्राम्स को के इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जाती है। बट इंडिया में मोस्ट ऑफ प्लेसेस में ऐसा देखने को मिला कि लोगों के द्वारा उतना सहयोग नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी
पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो हैं वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के फेल होने का और एक कारण है, दैट इज़ वास्ट मेजॉरिटी में जो हमारे देश का पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो या तो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, ठीक है, या फिर पॉवर्टी लाइन के बराबर में रहते हैं। मतलब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या देश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी तुलना में अधिक है। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं उनके प्रोग्राम्स फेल हो गए। एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये है कि इकोनॉमी में जितना डिमांड था गरीबी को दूर करने के लिए, मतलब गरीबों की जितनी संख्या थी उसकी तुलना में जो सप्लाई रहा पॉवर्टी एलिवेशन को रिड्यूस करने के लिए, जो प्रोग्राम्स रहे, उन प्रोग्राम्स और जो डिमांड यानी कि गरीबी, इन दोनों में काफ़ी अंतर पाया गया। गरीबी ज़्यादा पाई गई और प्रोग्राम्स जो हैं वो कंपैरेटिवली जितने भी लोग पुअर थे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कम हो गए। ये भी एक कारण है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके फेल हो गए। देखो, इसका साफ मतलब है कि मान लो कि खाने वाले लोग हैं 50 और आप सिर्फ 10 लोगों के लिए खाना बनवाओगे, तो वहाँ पे आपने जो खाना बनाया उससे लोगों का भला नहीं हुआ, क्योंकि खाने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। आपने उतनी तैयारी नहीं करी जितने की लोगों को ज़रूरत थी। कुछ ऐसा ही हुआ, देश में प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ज़रूर बने, बट जितनी गरीबी थी देश में उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम बने। और ये भी एक कारण है कि क्यों पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फेल हो गए गरीबी को दूर करने के लिए। उसके अलावा लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर ऑल्सो बिकम अ हिंड्रेंस इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ सरकार की गलती है, उन्होंने प्रोग्राम्स कम बनाए, क्या उन्होंने पैसे कम इम्प्लीमेंट करे, या क्या सिर्फ लोकल इंस्टीट्यूशंस की गलती है कि उनका पार्टिसिपेशन कम रहा, तो ऐसा नहीं है। पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के फेल होने का एक और कारण रहा, दैट इज़ लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पुअर पीपल इटसेल्फ। जो गरीब लोग थे देश के या हैं, उनके द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव तरीके से उन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया। कमी हुई उनके पार्टिसिपेशन की, जिसकी वजह से भी इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का प्रॉपर रिजल्ट इकोनॉमी में नहीं देखने को मिला। क्योंकि जब तक आप अपनी ज़रूरतों को जानने के बाद अपने राइट्स को नहीं पहचानेंगे, आप कभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो देश में कुछ इसी तरह की समस्या रही। गरीब व्यक्तियों के द्वारा पार्टिसिपेशन ही कम रहा। मोस्टली को तो पता ही नहीं है कि किस तरह की योजनाएं आई हुई हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, या अगर किसी को पता भी है तो फुल नॉलेज नहीं है, हाफ नॉलेज है, जिसकी वजह से करप्शन जैसी चीज़ें जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो हैं एट लास्ट फेल हो जाते हैं। उसके अलावा बात करें, देन देयर वाज लैक ऑफ अ प्रॉपर प्रोसेस of social mobilization and encouragement to participate in such programs। गरीबों के द्वारा एक तो पार्टिसिपेशन कम रहा, जिसकी वजह से ये पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फेल हो गए। अदर देन दैट, प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं रहा कि गरीबों ने पार्टिसिपेट कम किया। मैंने अभी अभी कहा कि मोस्ट ऑफ लोगों को प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, हमारे भले के लिए कैसी कैसी पॉलिसीज़ आई हुई है। किसी को पता भी है तो आधा पता है। तो इसके पीछे एक और कारण है, दैट इज़ कि कोई प्रॉपर गाइडेंस या किसी भी तरह का कोई प्रॉपर इनकरेजमेंट जैसी एक्टिविटीज़ नहीं देखी गई इकोनॉमी में, जो गरीबों को पहले एक्टिव कर दे कि भाई तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाएं आई हैं और तुम्हें उसमें इस तरह से पार्टिसिपेट करना है जिसका तुम्हें ऐसा ऐसा लाभ मिलेगा। तो इस तरह के इनकरेजमेंट प्रोग्राम्स की भी कमी के कारण देश में इन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ का फेलियर देखने को मिला। तो ये कुछ कारण हैं कि क्यों इंडिया में स्टिल पॉवर्टी है, क्यों अभी भी इंडिया के मेनी पार्ट्स में, अदर हिस्सों में अभी भी हंगर है, भूख की स्थिति है, लोगों को के पास खाने की कमी है। तो ये हैं कुछ शॉर्टकमिंग्स जिसकी वजह से देश में गरीबी जैसी समस्या जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी ये आपको देखने को मिल जाती है। However, these programs have resulted in fall in percentage of
absolute poor in some states. Poverty can be effectively eradicated when the poor starts contributing to growth by their active involvement in the growth process. Once we identify poverty stricken areas and provide basic infrastructure such as schools, hospitals, roads, IT services, training institutions, etc., we will be able to create employment opportunities which may lead to increase in level of income, skill development, health and literacy. इसी के साथ आपका ये जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है वो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गई है। भले हम लास्ट में अगर कंक्लूजन की बात करें तो फ़ायदा पहुंचा है, अचीवमेंट भी है। एब्सोल्यूट पुअर जो हैं देश में उनकी संख्या कम हुई है, बट इसको और कम किया जा सकता है अगर देश में गरीब व्यक्तियों के द्वारा उनके पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा एक्टिवली कंट्रीब्यूट कराया जाए इन द प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करते हैं। और साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में, वैसे एरियाज़ में जहाँ गरीबी ज़्यादा है, नॉट द रूरल एरियाज़ बट पर्टिकुलरली फॉर दोज एरियाज़ जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, अगर उन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाए, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जाएं, तो इससे क्या हो सकता है कि इकॉनमी में और बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। गरीबी कम हो सकती है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, उनका स्किल डेवलप कर सकता है, और जो समस्याएं हमें देखने को अभी मिल रही हैं वो नियर फ्यूचर में कम हो सकता है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें जितने भी टॉपिक पढ़ने थे वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। और अब एक लास्ट टॉपिक जो कि एक्चुअली इस चैप्टर का पोर्शन नहीं है, बट क्योंकि पॉवर्टी हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में कि ये होता क्या है और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया। एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा हमारा जो कि हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में क्या है, उसके कितने साइड्स हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर को जो कि होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये सारे काम हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका काम है जितने भी पोर्शन हमने अब तक कवर किए हैं उनको 1 बाय 1 करके पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। थैंक यू।